नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट एक, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी और बाकी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर जाएगा, मेरठ छावनी से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू 1920 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद। ऑप्शन बी सही रहेगा, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो का नारा 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन के समय दिया था। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर जाएगा, 1943। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस पद पर थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की सादत से 1829 में बंद किया था सती प्रथा। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी यूपी में ट्रेन लूट की घटना हुई थी। ऑप्शन बी सही रहेगा, 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था, जिसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जाता था। इसके विरोध में आंदोलन हुए थे, जिससे रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1919। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं हुआ था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 1928। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी सही जाएगा, चित्तरंजन दास, 1923। अगला क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1905। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में हुआ था और यह आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जिसे नमक कानून भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 1929। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हिम की पहल पर हुई थी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी।
1885। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पर 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1930। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो गदर आंदोलन अमेरिका में 1913 में शुरू हुआ था। इसमें अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय माउंट बेटन थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 में किसकी घोषणा हुई थी? तो दिल्ली दरबार 1911 में राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन ए सही तो जाएगा, 1793। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी सही जगह, और इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ब- सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पूरब से पश्चिम। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में तट रेखा की लंबाई बढ़ गई है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन, टहरी बांध किस राज्य में है? तो टहरी बांध उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, उत्तराखंड में टहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कक्षकरण किस राज्य में है? तो कक्षकरण गुजरात में है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर जाएगा, गुजरात में है, जो एक लवड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वुलर झील। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो दक्कन का पठार भारत के दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कर्नाटक में स्थित है और भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से प्रमुख है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान में है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है, जो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत की का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हैं और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। जो और राज्य के निर्देशक निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही देगा। और राष्ट्रपति की बनने की आयु 35 वर्ष होती है। ऑप्शन बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 में बने थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन बी से जाएगा, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। ऑप्शन बी डी सही जाएगा, 552। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। ऑप्शन सी सही जाएगा, 250। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर जाएगा, 352। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है और सीएजी का कार्य होता है सरकारी खर्चों की जांच करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 148। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा और राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका किस संशोधन से संबंधित है? तो नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है, जिसमें नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन बी सही रहेगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, बल यानी फोर्स की एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है, जो कार का भी मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग देता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? तो इंसुलिन मधुमेह रोग से संबंधित है, जिसमें रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिनों में करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 365 इंटू 1/4 दिन में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में 1975 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1983 क्रिकेट विश्व कप भारत ने किसकी कप्तानी में जीता था? तो 1983 विश्व कप भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जीता था। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा ग्रीस। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह लिखा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 2026 में नरेंद्र मोदी है, जो 2014 से हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 2011 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, वो सॉरी 1911 के दरबार में बनी थी। कोलकाता से राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है आकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्मोमीटर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले ग्रह 9 थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था, और अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।